सिनेमा टिकट्स कमर्शियल हो गए, हर चीज़ ऐसी हो गई कि उसमें जो लोगों की रुचि है वो ख़त्म हो गई, सिर्फ पैसे बनाने का चक्कर रह लेकिन गया। मैं जाट की बात करूंगी, आपने शुरुआत में कहा कि यहाँ के प्रोड्यूसर्स को सीखने की ज़रूरत है। क्या लैक करते हैं आपको लगता है यहाँ के प्रोड्यूसर्स, किन चीज़ों में हम पीछे रह रहे हैं? देखिए, पीछे रहने की बात नहीं है, वो खो गए हैं। पहले जो हमारा सिनेमा था, अक्सर हम प्रोड्यूसर को एक कहानी पसंद आती थी, डायरेक्टर ने नरेट की, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी और उसके पीछे लग जाते थे। उसके बाद फिर जैसे कॉरपोरेट और दूसरी चीज़ आने लगी तो ये बहुत ही वो कमर्शियल हो गया, सिनेमा टिकट्स कमर्शियल हो गए, हर चीज़ ऐसी हो गई कि उसमें जो लोगों की रुचि है वो ख़त्म हो गई, सिर्फ पैसे बनाने का चक्कर रह गया। और जिसके साथ सब के सब उसी के विक्टिम बन गए, और जो लोगों में वो चीज़ थी जिसमें वो भूख थी उनको पीछे छोड़ दिया गया। तो वो आई मीन ये साइकिल है, आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा, कोई एकदम से तो नहीं बदलने वाला, बट एक दफ़ा वो आ जाएगा कि हम चीज़ में विश्वास करें। जैसे अभी मैं यहाँ पर हैदराबाद में काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, इनके ये प्रोड्यूसर्स वो सब्जेक्ट में बिलीव करते हैं जो डायरेक्टर उनके पास लेकर आता है, और फिर पूरी छूट दे देते हैं उसे। डायरेक्टर उसका कुछ मिसयूज़ नहीं करता, हाँ थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन वो इसलिए बिकॉज वो सीन को उधर पहुँचाना चाहते हैं। तो ये पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा होता है, अरे यार ये टाइम हो गया अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्या करोगे, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे, इसको काट दो, ये सीक्वेंस हटा दो, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हर आदमी डायरेक्टर बन जाता है, तो मीडिया डायरेक्टर का रहता ही नहीं है ना, स्टोरी का रहता है। तो ये जब चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आई एम श्योर यहाँ पर भी अच्छी अच्छी और सिनेमा आएगा, पक्का आएगा। मेरा सवाल आपसे है कि whenever South and North met, they created history, they created records right from when Jeetu ji he gave Himmatwala, it was record breaking. Recent time में सलमान when he did Wanted, it was record breaking. अभी हमने देखा है कबीर सिंह होगी, एनिमल होगी, नॉर्थ एंड साउथ का मिक्सचर हमेशा एक रहा है कि it has been a bombastic combination. According to you, what makes them always hitting the bullseye? मतलब जो बोलते हैं हमेशा they always hit the bullseye. क्या होता है कि हम लोग कहीं कहीं भूल जाते हैं, बिकॉज शहर में है तो हम लोग फॉरेन इन्फ्लुएंस पे चले जाते हैं और देश को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। उसकी जो मासूमता है हमारे देश की, जो हमारी सोसाइटी है, साउथ में हमेशा वो रहती है, और जब वो जुड़ती है हिंदी सिनेमा के साथ तो फिर उभर के आती है, जिसकी वजह से ये जितनी भी फिल्मों के नाम आप ले रहे हैं वो पूरा पैन इंडिया हो जाता है, हर आदमी इसे रिलेट करता है। आई थिंक यही एक चीज़ है जो हमें हिंदी में भी शुरू करनी चाहिए, हम अपने रूट्स वापस ले आएँ। जैसे मेरी घातक थी, दामिनी थी, कितनी सारी फिल्में थी, अर्जुन थी, वो उस ज़माने की फिल्में थी, तो वो हमें मेरे ख्याल से फिर से बनानी चाहिए। To ask you, 2.5 किलो का हाथ आप स्क्रीन पे चलाते हो, इन रियल लाइफ भी चलाते हो और चलाया है कभी? आज का जो ज़माना है जहाँ पर सोशल मीडिया इतना रेलेवेंट है, काश उस वक्त ऐसा होता तो मैं सबसे मुझे बदमाश और सबसे उस तरह का बच्चा समझते, बिकॉज बचपन में हम लोगों ने बहुत इस तरह की हरकतें की हैं, झगड़े बहुत हुए हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। क्या है बात, तो पापा, बिकॉज पापा हम लोग हैं, हम पंजाब से आए हैं, फार्मर्स हैं, तो जितना प्यार भी करते हैं उतना गुस्सा भी ऐसे ही आ जाता है। तो ऐसी हरकतें हुई हैं कई बार, बट आई एम नॉट प्राउड अबाउट इट। शुरू शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, पर वो फिर ऑब्वियसली वो उम्र ऐसी थी जहाँ पर आपको लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देन इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता आदमी वक्त के साथ समझ जाता है क्या और क्यों हो रहा है, और फिर कभी इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेता।